नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। हाथरस मामले में सीएम योगी का बयान। सीएम योगी ने कहा, लोग मरते रहे, सेवादार फरार हो गए। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने कहा, हाथरस की घटना की न्यायिक जांच होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। हाथरस घटना को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को दिया जवाब। कहा, कुछ लोग हादसे पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं पर राजनीति ठीक नहीं है। हाथरस जिला अस्पताल में सीएम योगी ने घायलों से मुलाकात की। घायलों का जाना हाल, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हाथरस घटना को लेकर सीएम योगी सख्त भगदड़ वाली जगह का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। अधिकारियों से अब तक की सभी जानकारी हासिल की। मामले की और तेज जांच करने का निर्देश दिया। हाथरस हादसे के भगदड़ का एक नया वीडियो आया। इधर उधर भागते नजर आए लोग, लाखों की संख्या में पहुंच रहे थे। वहां पहुंचे थे श्रद्धालु। 34 जिलों के डॉक्टर्स और प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। 80,000 की अनुमति दी। मौके पर कैसे जमा होगी 80 से अधिक भीड़। हाथरस घटना पर यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने कहा, घायलों का इलाज चल रहा है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथरस हादसे पर जताया शोक। कहा, लोगों ने असामयिक अपने को खो दिया और परिजनों को भगवान शक्ति दे। हताहत हुए लोगों को बहुत जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हाथरस घटना पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का बयान। कहा, सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, हम उनके साथ हैं। प्रशासन लगातार मॉनिटर कर रहा है। हाथरस हादसे को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा, लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई। समय से एम्बुलेंस नहीं मिला, लोगों को अस्पतालों में व्यवस्था नहीं मिली। हाथरस घटना को लेकर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर वार किया। हादसे के लिए जिम्मेदार बताया। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से घटना हुई। हाथरस हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जताया दुख। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। सभी पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। हाथरस की घटना पर जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने दुख जताया। बीजेपी पर हमला किया। कहा, केंद्र सरकार कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही। हाथरस हादसे के बाद मैनपुरी के आश्रम में छुपे हुए हैं बाबा सूरजपाल। बाबा के सेवादार ने ही पुष्टि की। कासगंज जिले के गांव बहादुर नगर के रहने वाले हैं भोले बाबा। कासगंज जिले में 9 लोगों की भगदड़ से मौत हुई है। 8 महिलाएं जिसमें हैं। सत्संग सुनने गए थे सैकड़ों अनुयायी। हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। मामले की जांच के लिए याचिका लगाई गई है। जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। हाथरस हादसे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। हादसे की सीबीआई जांच की मांग। वकील गौरव द्विवेदी ने याचिका लगाई। हाथरस में हुई भगदड़ की जगह डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची जांच के लिए। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और भगदड़ की वजहों को साफ कर रही है। यूपी के हाथरस में भगदड़ के बाद नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज। भारतीय न्याय संहिता 2023 के कई धाराओं में मुख्य सेवादार देव प्रकाश और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हाथरस हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट एसडीएम ने डीएम को सौंप दी है। रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मचारियों को बताया गया जिम्मेदार। बाबा के काले कपड़े पहने तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की थी। हाथरस में मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अपनों को याद करके मातम पसर गया है। हाथरस में सत्संग के दौरान 116 से अधिक लोगों की जान चली गई। फिरोजाबाद से हादसे सत्संग गए चश्मीर संतोष का बयान। कहा, करीब 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी। पुलिस फोर्स कम थी। कूलर और पंखे की भी व्यवस्था नहीं थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसकी समीक्षा लगातार सरकार कर रही है और यह बहुत दुख की बात है कि इतने लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। हाथरस हादसे पर पप्पू यादव ने जताया शोक, राज्य सरकार को बताया हादसे का जिम्मेदार, कहा हादसे पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए, व्यवस्थाओं के अभाव में ऐसा हादसा हुआ। हाथरस हादसे पर एसटी हसन का बयान, कहा यह घटना एक प्रशासनिक चूक है और इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। हाथरस हादसे को लेकर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर अलर्ट, कल होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कल धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर लाखों लोग जुटने वाले थे। राज्यसभा में हाथरस दुर्घटना पर व्यक्त किया गया शोक, सभी सांसदों ने 1 मिनट का मौन रखा। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन, कहा दशकों बाद एक सरकार को तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला, 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर हल्ला मचाता है विपक्ष, जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग होता था, पाप पुराने हो जाते थे, खत्म नहीं होते। मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा मणिपुर की आग में घी डालना बंद करें, मणिपुर का इतिहास समझना होगा, मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन हमारे कार्यकाल में नहीं लगा। नीट पेपर लीक को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। पीएम ने कहा मैदान छोड़कर भागना विपक्ष का नसीब है। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर बोले सभापति जगदीप धनखड़, कहा विपक्ष ने सदन का अनादर किया है और विपक्ष ने संविधान को पीठ दिखाई। एमपी के भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की, बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना की। सम्राट चौधरी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, बजरंगबली की आराधना कर आशीर्वाद लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अयोध्या के सरयू घाट में आस्था की डुबकी लगाई, मां सरयू को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ज्ञानवापी के वजूखाने के सर्वे की मांग पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह की अपील पर सुनवाई। कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी का राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी विस्फोट करके राजनीति करना चाह रही है, बीजेपी विस्फोट कर राजनीति करना चाह रही है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर माफी मांगने की मांग, राजस्थान के मंत्री जोगाराम ने कहा कि राहुल माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत, 45 मिनट के बाद गुरुवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उनके लिए बाल बुद्धि जैसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा हिंसक हमला बीजेपी और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है, बीजेपी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं मानती। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है, सिवान में एक ही दिन में टूटे 3 पुल, ब्रिज अचानक धंसने से यातायात ठप हो गया, कई गांवों को जोड़ता था यह पुल। एमपी के मुरैना में अस्पताल से आई शर्मनाक तस्वीर, नशे में धुत सोते रहे डॉक्टर, पास में ही रखी थी शराब की बोतलें, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकाय कार्यों की समीक्षा की, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा सर्वे में सुधरनी चाहिए निकायों की रैंकिंग। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और सीएम ने सॉल भेंट करके उनका स्वागत किया, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हिंदुओं पर राहुल की टिप्पणी को लेकर जताया विरोध, हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में लगे पोस्टर में लिखा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, संसद में राहुल के हिंदू वाले बयान के बाद हुआ हंगामा। आईपीएस अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता बने छत्तीसगढ़ के डीजी, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में 17 अधिकारियों के तबादले हुए, 17 अफसरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया, 15 आईएएस, 1 आईएफएस और 1 आईटीएस का तबादला हुआ।
लखनऊ में सहारा मुख्य भवन में ईडी की छापेमारी। ईडी कर्मचारियों ने सेलफोन जब्त किया। कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। 60 से 70 अधिकारियों की टीम कर रही है जांच। लद्दाख में महसूस किए भूकंप के झटके। सुबह करीब 8 बजे 4.4 रही भूकंप की तीव्रता। जनहानि की खबर नहीं है। आज से महंगे हुए जियो के प्लान। जियो ने 19 प्लान का टैरिफ बढ़ा दिया है। सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान है 155 रुपए, जिसको बढ़ाकर 189 रुपए कर दिया गया। पुणे में पोर्शे कार हादसे मामले में नाबालिग के दादा और पिता को जमानत मिल गई। दोनों पर अपने ही परिवार के ड्राइवर का अपहरण करने और कैद में रखने का आरोप है। पंजाब के लुधियाना में बारिश ने बढ़ाई प्याज की कीमतें। 25 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो हुई प्याज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 5 नक्सली। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान के करीब बह रही अलकनंदा नदी। नदी के किनारे सभी घाट हुए जलमग्न। नीमखरोली बाबा के यहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक। भारी बारिश के चलते भारी जल जमाव है। मीडिया कर्मचारियों के भी जाने पर रोक है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति है। 167 शिविर जलमग्न हो गए। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दहशत। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश। प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट। तापमान में गिरावट। हरियाणा में आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 7 जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। यात्रियों के लिए एडवाइजरी। यात्रा टालने का अनुरोध। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। कई हिस्सों में जलभराव। लोगों को परेशानी। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट का छापे और डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। रायपुर में 50 किलो क्रीम नष्ट की गई। पनीर दही के सैंपल लिए गए।